नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की खास खबरों में पिथौरागढ़ कैंपस में बीते दिनों से रिक्त पदों को भरने सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश सचिव एनयूआई ऋषभ कल्पासी की अगुवाई में दिए जा रहे धरने को आज कैंपस निदेशक डॉक्टर हेमचंद्र पांडे द्वारा उच्च स्तर पर वार्ता कर उचित कार्रवाई के भरोसे के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। इससे पूर्व प्रदर्शनकारी छात्रों ने मांगों को लेकर आक्रोश व्यक्त करते हुए कैंपस में तालाबंदी की। उन्होंने मांगों को लेकर उचित कार्रवाई न होने पर पुनः आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन करने वालों में रोहित बोनाल, योगेश धामी, नितिन, दिनेश, प्रकाश, अमित मिश्रा, अमित रोहित, साकेत सहित कई छात्र मौजूद थे। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं ऋषभ कल्पासी, प्रदेश महासचिव एनएसयूआई। विगत 5 दिनों से हमारा जो महाविद्यालय लक्ष्मण सिंह मेहर राजकीय स्नातकोत्तर में जो धरना चल रहा था, आज उसका 5वां दिन था। 5वें दिन भी हम धरने में बने रहे और डायरेक्टर द्वारा और डीएसडब्ल्यू सर द्वारा आज हमारे धरने में आकर उन्होंने हमसे बात कही कि 6 महीने के अंदर आपकी सारी जो ये मांगे हैं उनको पूर्ण किया जाएगा। और पिथौरागढ़ के स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग द्वारा आयोजित 8 दिवसीय जिला स्तरीय खेल महाकुंभ के दूसरे दिवस 17 वर्ष से कम आयु बालिका वर्ग की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें कबड्डी में बेरीनाग प्रथम, मुनिस्यारी द्वितीय, बीण तृतीय और खो-खो डीडीहाट प्रथम, बेरीनाग द्वितीय, मुनिस्यारी तृतीय और वॉलीबॉल प्रतियोगिता में डीडीहाट प्रथम, मुनाकोट द्वितीय, कनाली छिन्ना की टीम तीसरे स्थान पर रही। 60 मीटर दौड़ में और 600 मीटर दौड़ में आरती प्रथम, अर्चना द्वितीय, रोशनी तृतीय स्थान पर रहे। लंबी कूद में किरण, लक्ष्मी, सोनिया और ऊंची कूद में लक्ष्मी, सुहानी, दीपा प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहे। विजेता प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिला युवा कल्याण अधिकारी DN द्विवेदी, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी दीपक चंद्र भट्ट, कुलदीप, हेमा पांडे, जिला खेल समन्वयक विक्रम दिगारी, गंभीर बोरा, मनोज वर्मा, राजेंद्र दिगारी, सतीश पंत, खड़क सिंह, सुशीला कापड़ी, हयात भंडारी, धीरज जोशी, प्रभु जोशी, सुरेश सहित अन्य लोग मौजूद थे। तमिलनाडु और महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में लोकतंत्र लिपिबद्ध है, पर हमारे राज्य में इस दिशा में कोई भी कार्य नहीं हुआ है। स्थानीय लोक कलाकारों और संस्कृति के संरक्षण की दिशा में प्रयासरत लोगों के साथ वह इस दिशा में काम करेंगे। पिथौरागढ़ में एक स्टूडियो का काम शुरू कर दिया गया है। यह बात आज पिथौरागढ़ सीमांत जनपद निवासी बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय फिल्मों के गीतकार संगीतकार मयंक कापड़ी ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कही। गौरतलब है कि मयंक कापड़ी ने हाल ही में दक्षिण के फेमस फिल्म डायरेक्टर कार्तिक सुब्बाराज की फिल्म जिगर ठंडा XX नाम की फिल्म में विभिन्न भाषाओं में 7 गाने गाए हैं। दक्षिण के दिग्गज फिल्म कंपोजर संतोष नारायणन के साथ मयंक का यह पहला काम है। ज्ञात रहे कि इस फिल्म से पहले कार्तिक सुब्बाराज तथा संतोष नारायणन साझेदारी में बनी फिल्म जिगर ठंडा दक्षिण में एक सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म रही है। मयंक मूल रूप से जिला मुख्यालय के निकट दौला गांव के निवासी हैं। मयंक की माता इंदिरा कापड़ी शिक्षिका और पिता जगदीश कापड़ी सुभाष चौक में कपड़ा व्यापारी है। वार्ता के दौरान मयंक ने कहा कि पिथौरागढ़ में मैं अभी मैं यहाँ के म्यूजिशियन से कुछ म्यूजिशियंस को जानता हूँ, तो वो भी मतलब जब मुझसे टच में आते हैं तो वो भी हम आपस में बात करते हैं। मैं उनसे शेयर करता हूँ ये चीज़ें हैं, पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे हमारा कोई एज म्यूज़िक का कोई कल्चर नहीं है ना। आप देखिए कि जो पूरे भारत में ऑलमोस्ट हर राज्य में उनका अपना एक संगीत का एक डॉक्यूमेंटेड, एक प्रॉपर लिटरेचर वाला डॉक्यूमेंटेड जैसे इन चीज़ों का, तो हम लोग कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। तो संभावना तो है, ज़रूर संभावना है, लेकिन करने पे बात है। तो यही मेरा उम्मीद तो यही है कि मैं कुछ कर सकूं यहाँ। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद।
पीएम श्री अटल उत्कृष्ट त्रिलोक सिंह बसेड़ा राजकीय इंटर कॉलेज देवलथल में सीएमओ डॉक्टर एच.एस. हयांके के निर्देशानुसार स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय देवलथल तथा जिला चिकित्सालय की नेत्र जांच टीम ने 250 से अधिक छात्र छात्राओं का सामान्य जांच, आंखों की जांच, खून की जांच, ब्लड ग्रुप सहित अन्य जांचें की। स्वास्थ्य शिविर में मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार जुकरिया तथा खंड शिक्षा अधिकारी कनाली सिन्हा हिमांशु नौगाई ने विद्यालय द्वारा आयोजित संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर तथा विद्यालय का निरीक्षण किया। शिविर में डॉक्टर मानसी लोहमी, फार्मासिस्ट शर्मिला धोनी, रिक्की कुमार, आई टेक्नीशियन प्रमोद कुमार टमटा, अभिषेक मौर्य द्वारा विभिन्न जांचें की गई। इस अवसर पर विद्यालय प्रधानाचार्य कुंदन सिंह धामी, शिक्षक संजय पाटनी, पीपी सिंह, नीरज फुलेरा, दीपक पांडे, बबीता खड़ायत, गीता जोशी, प्रीति धर्मसक्तु, महेश पुनेठा, बी.आर. कोहली सहित कई शिक्षक मौजूद थे। मैं डॉक्टर मानसी नोमी एसओडी देवलथल से आज जीआईसी देवलथल में हमने चेकअप किया है सारे बच्चों का। ऑलमोस्ट सारे बच्चों की हेल्थ ऑप्टिमल लेवल पे है और ठंड के कारण कुछ कोल्ड कफ इस बीमारी से है, पर बाकी सब चेकअप में। वो अपने घर को बनाए और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने, चिकित्सकों की नियुक्ति सहित विभिन्न मांगों को लेकर डीटीहार सर्वदलीय संघर्ष समिति द्वारा बीते 4 माह से किया जा रहा आंदोलन आज 45 दिनों के भीतर उचित कार्रवाई के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। हालांकि आंदोलनकारियों ने 45 दिनों के भीतर समस्या का समाधान न होने पर पुनः आंदोलन की चेतावनी दी है। आज धरना स्थल पर पहुंचे स्थानीय विधायक बिशन सिंह चुफाल आंदोलनकारियों से वार्ता कर उचित कार्रवाई के आश्वासन के उपरांत विधायक ने जूस पिलाकर आंदोलन को समाप्त करवाया। इस दौरान संघर्ष समिति के संयोजक राजेंद्र बोरा ने मांग पूरी न होने पर फिर से आंदोलन किए जाने की बात कही। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदीप पाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हरिंद्र चुफाल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लोकेश भड़, पुष्पा देवपा, बलवंत बोरा, ललित भंडारी, भाजयुमो नेता शौर्य चुफाल, ललित चुफाल, चंचल चौहान, कविंद्र शाही, कमलदीप सनी, हरीश जोशी, भरत कन्याल, हरीश कन्याल सहित अन्य लोग मौजूद थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डीडीआर क्षेत्र की जो सर्वदलीय का संघर्ष समिति थी, उसके द्वारा लंबे समय से डीडीआर जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है उसमें अल्ट्रासाउंड मशीन के और स्वास्थ्य से संबंधित डॉक्टरों की को लेकर धरने में बैठे थे। माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री से वार्ता होगी। स्वास्थ्य मंत्री से आप प्रतिनिधि के रूप में आप आए, उनसे मिला दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से भी मिला दूंगा। उसके बाद आपको जल्दी से जल्दी जो प्रक्रिया है कि इस भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता के मध्य पहुंचाने के साथ ही उन्हें लाभ दिलाने के प्रयास लगातार जारी है। योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है। यह बात आज भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पत्रकार वार्ता के दौरान खड़कोट स्थित भाजपा कार्यालय में कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से योजनाओं से वंचित लोगों को लाभ मिल रहा है। साथ ही यात्रा गांव में पहुंचकर लोगों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही लाभ उठाने की अपील भी कर रही है। वार्ता के दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष इंदर लुंटी, महामंत्री राकेश देवलाल, भाजपा नेता हैप्पी पांडे, जिला मीडिया प्रभारी रघुवीर सिंह बिष्ट उपस्थित थे। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो अभी पूरे देश और प्रदेश में चल रही है, उसको लेकर के सरकार ने हर गांव तक जो जाने का प्रयास किया है और जो भारत सरकार की
और प्रदेश सरकार की योजनाएं पात्रता के आधार पर लोगों को मिलनी चाहिए। उसके लिए सरकार जनता के द्वार गई है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी उसमें सहयोग कर रहा है। जिन लाभार्थियों को लाभ मिला है उनसे भी हम लोग वार्ता कर रहे हैं और जो लाभ से वंचित हैं उनको जल्दी से जल्दी कैसे लाभ मिले, इस योजना को क्रियान्वित करने का हर समय सरकार प्रयास कर रही है। हर्रावाला काली मंदिर का दरवाजा तोड़कर मंदिर को अपवित्र करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले को लेकर पार्षद विनोद कुमार ने पुलिस को तहरीर सौंपी थी। देहरादून पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीती दिवस थाना डोईवाला में पार्षद विनोद कुमार ने एक तहरीर देकर बताया कि रात्रि में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा काली मंदिर हर्रावाला में पेशाब कर मंदिर का दरवाजा तोड़ दिया, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 295, 153, 427 में अभियोग पंजीकृत किया गया। मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर थाना क्षेत्र और जनपद में शांति, कानून व्यवस्था एवं आपसी सौहार्द सुचारू बनाए रखने को लेकर आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी करने और मामले का खुलासा करने को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर गठित टीमों द्वारा जानकारी जुटाते हुए लगभग 200 सीसीटीवी फुटेज कैमरों का अवलोकन कर आज मेहुवाला देहरादून से आरोपी सद्दाम पुत्र आरिफ अली निवासी नयानगर मेहुवाला थाना पटेल नगर देहरादून को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी के संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त है एवं वर्तमान में मानसिक चिकित्सालय सिलाकुई देहरादून में उपचाराधीन है। आरोपी की वास्तविक मानसिक स्थिति संबंध में विस्तृत जानकारी ली जा रही है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। डोईवाला में हर्रावाला क्षेत्र जहां पर मंदिर के बाहर एक आपत्तिजनक वीडियो मिला था। इसकी पूरा घटनाक्रम यह था कि रात्रि में 1 बजे के करीब एक व्यक्ति जो है वहां पर मंदिर के पास दिखाई देता है जो पैदल था, और उसके बाद वहां पर उसके द्वारा बाथरूम की जाती है, फिर उसके बाद एक पत्थर उठाकर मारा जाता है। चूंकि यह घटनाक्रम की जानकारी सुबह जब पुजारी वहां पहुंचते हैं, वहां देखते हैं ग्लास मतलब शीशा टूटा हुआ है मंदिर के पास वाला, तो उनके द्वारा फुटेज वगैरह कैमरे लगे तो सब चेक किया गया, तो एक व्यक्ति इस तरह से आपत्तिजनक कृत्य करते हुए मिला। चूंकि मामला संवेदनशील इसलिए भी होता है कि धार्मिक स्थल के बाहर इस तरह का, कहीं भी धार्मिक स्थल के बाहर इस तरह का कृत्य किया जाता है तो संवेदनशील भी रहता है और कहीं ना कहीं इसको सांप्रदायिक रूप से देने की कोशिश हो जाती है। इसलिए तत्काल ही पूरे क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद सभी जगह के आसपास के सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि वहां नहीं थे लेकिन आगे का बैक ट्रैक और पीछे करने पर हमें पता चला कि रात्रि में 3 बजे के करीब व्यक्ति डोईवाला बाजार में कहीं पैदल गली में जाते हुए दिखाई दिया। इसको देखते हुए ये पूरा अंदेशा था कि व्यक्ति किसी गाड़ी से और किसी उससे नहीं आया था और कहीं ना कहीं ये पैदल गया है तो कहीं ना कहीं लोकल ही होना चाहिए। इस पर तत्काल जो हमारी विभिन्न टीमें इसमें काम कर रही थी, इसमें खासकर हमने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार और बहुत सारे हमने लोकल लोगों को लगाया उसकी पहचान के लिए, क्योंकि फुटेज में हमें चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। फुटेज के आधार पर सूचना आज प्राप्त हुई कि एक ऐसा ही व्यक्ति जो है मेहुवाला क्षेत्र में देखा गया है। इस पर तत्काल हमारी टीमों ने, अलग अलग टीमों ने उस पूरे एरिया को कॉम्बिंग करके और घरों में जाकर पूछने से एक पता चला कि सद्दाम नाम का युवक है जो मेहुवाला में रहता है, और इसका घर ट्रैक करते हुए पुलिस पहुंची और उसको वहां पर पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। जानकारी करने पर पता चला कि व्यक्ति जो है इसका सिलाकुई मेंटल हॉस्पिटल से वहां से इलाज भी चल रहा है और उसका सर्टिफिकेट भी मेंटल विक्षिप्त होने का है। और साथ ही साथ आसपास के लोगों ने बताया और घर के परिवार के लोगों ने बताया कि इसको बांध के भी अक्सर रखते हैं, काफ़ी अग्रेसिव हो जाता है क्योंकि इसका मानसिक लेवल ठीक नहीं है और उसका लगातार उपचाराधीन भी है। और इसके साथ ही वो बीच बीच में इस तरह से घर से अचानक से भाग जाता है और गायब हो जाता है। पूर्व में भी इस तरह के वो बीच में गायब हो गया है। समस्त घटनाक्रम और सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन और जो भी मेडिकल प्रपत्र दिए गए हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं जो सद्दाम जो इसको अरेस्ट किया गया वो कहीं ना कहीं उसकी मतलब मानसिक विक्षिप्तता के कारण उसके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया। लेकिन फिर भी हमारी टीमों ने उससे गहनता से पूछताछ भी कर रही है और साथ ही साथ जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं प्रपत्र उसका भी वेरिफिकेशन करके डॉक्टर्स के उसमें जानकारी करके बयान लिखे जाएंगे। लेकिन जिस तरह की फुटेज प्राप्त हुई थी, जो एक कृत्य दिखा गया था जिसमें मुकदमा दर्ज है, उसको लेते हुए उसको हिरासत में ले लिया गया, उसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। लेकिन यह चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ और लोगों से जो जानकारी और जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उससे ऐसा लगता है कि कहीं न इस अभियुक्त का कहीं जानबूझकर इस तरह का कृत्य करने की बात नहीं आई है। लेकिन क्या उसकी मेंटल इलनेस है, क्या उसके किन परिस्थितियों में उसके द्वारा ऐसा किया गया है, ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय जो पूछताछ के उपरांत ही इसमें चीजें और सभी लोग से जानकारी के बाद क्लियर हो पाएगी। उत्तराखंड की मुख्य खबरों के लिए कृपया हमारे
द उत्तराखंड न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे द उत्तराखंड न्यूज पोर्टल से भी जुड़े रहें। धन्यवाद।